मिशेल ने अपने घर में एक नकाब पार्टी आयोजित की थी और अपने सभी दोस्तों और उनके भी दोस्तों को इनवाइट किया था। पार्टी में वो एक बहुत ही सुंदर लड़की से मिलता है जो उसे बहुत पसंद आता है। दोनों ने साथ में डांस भी किया और सबके साथ दोनों भी पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी मिशेल को एक जरूरी फोन आता है क्योंकि पार्टी में बहुत शोरगुल था। वो बात करने के लिए बाहर जाता है। जब मिशेल पार्टी में वापस आता है उसे वो लड़की पार्टी में दिखाई नहीं देती। मिशेल बहुत उदास हो जाता है। वो उस लड़की को भूल नहीं पाता और वो फ्रेंड्स बुक पर अपने दोस्तों और उनके दोस्तों के बीच उस लड़की की तलाश करता है। फाइनली वहां उसे 3 इस लड़की समान लड़कियां नजर आती है। दोस्तों, क्या आप तीनों लड़कियों को देखकर बता सकते हैं मिशेल के साथ जो लड़की थी वो कौन है? एलिस, मिया या फिर अप्रैल? अप्रैल ही वो लड़की है क्योंकि उसके गाल पर कोई जन्म चिन्ह नहीं है और उसका बालों का कलर भी सेम है। शहर की एक बैंक में आज चोरी हो जाती है। चोर चोरी करके एक गाड़ी में भागा था। रोड की सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर नहीं नजर आ रहा था, परंतु डिटेक्टिव मेहुल गाड़ी का मॉडल नंबर पता लगा लेता है। मेहुल इस मॉडल की सभी कार की तलाश करता है और उस मॉडल की 3 कर छानबीन में मेहुल की हाथ लगता है। मेहुल पूछताछ के लिए तीनों कारों की मालिकों को पुलिस स्टेशन में बुलाता है। पहला कार की ऑनर लीसे कहती है, मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं निकली हूँ, मेरी कार घर की गराज में ही पार्क थी। दूसरा मालिक केन कहता है, सिर मेरा पैर टूटा है, मैं कार नहीं चला सकता, मैंने बैंक में चोरी नहीं की है। तीसरा मालिक जेकब कहता है, सर मेरा तो हाथ टूटा हुआ है, मैं कार कैसे चलाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों की स्थिति को देखकर, उनके बयानों को सुनकर क्या आप बता सकते हैं कि कौन चोर है? लीसा, केन या फिर जेकब? जरा सोचकर बताइए दोस्तों। क्योंकि केन का दाया पैर टूटा हुआ है तो उसे तो छड़ी दाया हाथ में पकड़ना चाहिए था, पर उसने तो छड़ी बाया हाथ में पकड़ा है, यानी वो बस पैर टूटने का बहाना कर रहा है। एक सुबह मेहुल अपने काम के सिलसिले में जा रहा था। जाते समय अचानक रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक व्यक्ति गिरा हुआ दिखाई देता है। मेहुल नीचे उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है। वो व्यक्ति बेहोश पड़ा था। मेहुल उस आदमी को उठाकर पानी पिलाता है। वो मेहुल को बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ जा रहा था। मेरा दोस्त कार चलाते समय शराब पी रहा था, मैंने उसे गाड़ी साइड में रोकने को कहा। बदले में उसने मुझे कार से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और मैं लुढ़कते हुए सड़क किनारे बेहोश हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ? तो बोलिए, सच या झूठ? देखिए, अगर उसके दोस्त ने उसे धक्का दिया होता तो उसे तो रोड के बाईं तरफ लुढ़क कर जाना था, पर वो तो रोड के दाईं तरफ था और उस पर कोई चोट का निशान भी नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। एक सुबह सारा मार्केट में जाती है कुछ खरीदी करने। तभी अचानक कोई उसके पीछे से आकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसका बैग छीनकर भाग जाता है। चोर उसका बैग लेकर एक बैंक में घुस जाता है। सारा भी उसका पीछा करता है पर उस चोर का चेहरा नहीं देख पाता, पर उसे बैंक में जाते हुए देख लेती है। सारा भी तुरंत बैंक में जाती है और चोर को ढूंढने लग जाती है। सारा को अपना बैग 2 महिलाओं के बीच रखा हुआ दिखाई देता है। तो मेरे जासूस दोस्तों, इन दोनों औरतें में से चोर कौन हो सकता है? आपको क्या लगता है, जरा सोचकर बताइए दोस्तों, ए या बी? जैसा कि अब देख रहे हैं, बैग ए की बाईं तरफ रखा हुआ है, इसीलिए वो चोर नहीं हो सकती। क्योंकि उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, इसीलिए बी चोर है। एक रात रेहान जासूस मेहुल को कॉल करके बुलाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। जासूस मेहुल तुरंत रेहान के घर पहुंच जाता है। रेहान, कल रात मेरे और मेरे पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था और कल रात उसने मुझे जहर खाने का धमकी दी थी। वो मुझे हमेशा ऐसी धमकियां दिया करती थी, पर आज उसने सच में जहर पी लिया। मेहुल जहर का शीशी उठाता है और उस पर लगे उंगलियों के निशान चेक करने लेबोरेटरी भेज देता है। लैब इंचार्ज बताता है उस औरत के उंगलियों का निशान और शीशी पर मिले उंगलियों के निशान मैच करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये हत्या है या फिर आत्महत्या? जरा सोचकर बताइए दोस्तों, हत्या या आत्महत्या? ये हत्या है, क्योंकि बोतल पर तो निशान है पर ढक्कन पर उंगलियों का कोई निशान नहीं है। तो बिना ढक्कन खोले उसने जहर कैसे पी लिया? उसके पति ने बोतल पर तो निशान लिया पर ढक्कन पर निशान लेना भूल गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ी मदद मिलेगी। गर्मियां शुरू हो चुकी है और अब मोनिका कहीं घूमने जाने का प्लान कर रही थी। एक पार्टी में जाने के लिए मोनिका अपना नया हीरो का हार पहनने का तय करती है जो उसने कल रात खरीदा था। लेकिन वो चौंक जाती है जब उसे अपनी अलमारी में उसका पसंदीदा और महंगा हीरो का हार उसके बक्से में नहीं मिलता।
वो एक भी पल न गवाएं, तुरंत मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल वहां पहुंच जाता है और घर की 3 नौकरों पर उसे शक होता है। तो दोस्तों, इन तीनों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि हीरो का हर की चोरी किसने किया है? जरा सोच कर बताइए दोस्तों। 1, 2 या 3? चोरी नौकरानी 2 ने किया है। उसने गर्मी में भी स्कार्फ पहना हुआ है। मेहुल उसका स्कार्फ हटाने को कहता है तो उसको स्कार्फ के नीचे से हार मिलता है। एक दिन एक बुटीक शॉप में चोरी हो जाती है। बुटीक का सिक्योरिटी गार्ड चोर को पकड़ नहीं पाता। बुटीक का मालिक तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है और उसे चोर का पता लगाने के लिए कहता है। मेहुल बुटीक में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। पहला फुटेज, दूसरा फुटेज और तीसरा फुटेज। इन सभी फुटेजों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इनमें से चोर कौन है? जरा सोचकर बताइए दोस्तों। ए, बी या सी? बी है चोर। देखिए, जो लड़की काले कपड़े में है वो चोर है। वो 2 ड्रेस के साथ चेंजिंग रूम में जाती है, पर जब वो वापस आई तो एक ड्रेस के साथ आती है और जो ड्रेस गायब था उसका टैग आप चेंजिंग रूम में पड़ा हुआ देख सकते हैं। जासूस मेहुल को सूचना मिलती है कि एक अपराधी विमानबंदर पर से भागने की कोशिश में है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत विमानस्थल पर पहुंचता है और अपनी जांच शुरू करता है। मेहुल 3 सस्पेक्ट्स की पहचान करते हैं जिन पर मेहुल को शक होता है। वो उस 3 यात्रियों से पूछताछ करता है। राकेश, मैं लंदन से हूँ। मैं ज्यूरिक अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। सर, अब चाहे तो मेरा बिजनेस कार्ड देख सकते हैं। सोनाली, सर मैं ज्यूरिक से हूँ। मैं लंदन में पढ़ाई करती हूँ। मैं वापस अपने कॉलेज लंदन जा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। अंकित, मैं भी लंदन से हूँ और मैं छुट्टियां मनाने अल्पास जा रहा हूँ। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेहुल को उनके बयानों से कोई सुराग नहीं मिलता, इसीलिए मेहुल उनके लगेज को स्कैनर से जांच करता है। तो मेरे जासूस दोस्तों, इनके लगेज को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं झूठ कौन बोल रहा है? तो बताए, राकेश, सोनाली या फिर अंकित, कौन है झूठा? देखिए, अंकित का कहना था वो छुट्टियां मनाने एल्पास जा रहा है, परंतु उसके पास गर्म कपड़े तो है ही नहीं, जबकि एल्पास में तो तापमान बहुत कम रहता है। मतलब वो झूठ बोल रहा है। होटल ग्रैंडलम में एक बहुत बड़ी और शानदार पार्टी चल रही थी। शहर की मशहूर एक्ट्रेस सिमरन ने एक बहुत सुंदर और कीमती हीरे का हार पहना हुआ था। पार्टी के बीच तभी अचानक लाइट चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब लाइट वापस आती है तो सिमरन चौंक जाती है। उसका हीरो का हार गायब था। जासूस मेहुल भी उस पार्टी में मौजूद था। मेहुल तुरंत सीसीटीवी रूम में जाकर लाइट जाने के पहले और लाइट वापस आने के बाद के फुटेज चेक करता है और समझ जाता है कि हार किसने चुराया है। तो मेरे जासूस दोस्तों, क्या आप दोनों फुटेज को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन है? ए, बी, सी या डी? ध्यान से सोचकर बताइए दोस्तों। अगर आप एक ही जेब को गौर से देखेंगे तो आपको चोरी का हार उसके जेब से बाहर लटकता हुआ दिखाई देगा। श्रीमती लीना बहुत अच्छी और धनवान महिला थी। वो अपनी सारी जायदाद ईमा के नाम छोड़कर जाना चाहती थी, जो उसके बिल्लियों की देखभाल करता है। श्रीमती लीना के मृत्यु के बाद भी जायदाद में से ईमा को कुछ भी नहीं मिलता है। ईमा श्रीमती लीना के वकील से मिलने जाती है। वकील जी कहते हैं, श्रीमती लीना ने अपनी सारी जायदाद अपने रिश्तेदारों में बांट दी है। उन्होंने अपने जायदाद में से आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ईमा को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो मदद के लिए जासूस मेहुल को बुलाती है। वो मेहुल को जांच करने के लिए वसीयत की एक कॉपी देती है। तो दोस्तों, क्या आप वसीयत को देखकर बता सकते हैं कि ये असली या नकली है? जरा सोचकर बताइए दोस्तों, असली या नकली? ये वसीयत नकली है। अगर आप पहले 2 पेज पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा सीरियल नंबर पेज की दाईं तरफ है और तीसरी पेज में नंबर पेज के बीच में है। मतलब तीसरा पेज बाद में जोड़ा गया है।